मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि रिटायरमेंट की एज कितनी होती है, तो आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब यही होगा कि 60 की उम्र में हमें रिटायरमेंट लेनी चाहिए। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि असल में रिटायरमेंट का मतलब क्या है, तो ज्यादातर लोगों का यही जवाब होगा जो कि बिल्कुल गलत है, और वो है कि जब तक हम 60 की उम्र में पहुंचेंगे तब तक हमारे बच्चे सेटल्ड हो जाएंगे, वो कमाने लग जाएंगे, जिसके कारण हमें कमाना नहीं पड़ेगा और हम आराम की जिंदगी जिएंगे। आराम की जिंदगी से उनका मतलब होता है कि हम घूमेंगे फिरेंगे और मौज करेंगे। पर क्या ऐसा रियलिटी में हो पाता है? आप अपने दादा दादी या अपने माता पिता को अगर देखते हैं तो क्या आपको लगता है कि वो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, जबकि उनके पैरों में दर्द रहता है, रात भर नींद नहीं आती, वो बिना किसी की मदद से एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा सकते? तो आप क्या सोचकर 60 की उम्र के बाद ऐश की जिंदगी जीने के सपने देखते हैं? तो अगर रिटायरमेंट लेने का मतलब मौज भरी जिंदगी है, तो आप 60 की उम्र के बाद कभी भी ऐश भरी जिंदगी नहीं जी सकते। अगर आप भी अपने 20s में या 30s में हैं, तो आपके पास अभी भी मौका है कि आप अगले 20 सालों में रिटायरमेंट लें और आगे की ऐश भरी जिंदगी जिए। पर अब आप सोचेंगे कि हम अर्ली रिटायरमेंट कैसे ले सकते हैं। देखिए, अगर आपको रिटायरमेंट लेनी है तो आपके पास इतने पैसे होने चाहिए कि अगर आप उन पैसों को सिंपल एफडी में इन्वेस्ट करें तो आपको वहां से इतना रिटर्न मिले कि आप अपनी जिंदगी आसानी से चला सकें। चलिए एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आपका मंथली खर्च 1 लाख रुपए है तो आपको सालाना 12 लाख रुपए की जरूरत है। तो आपको इतना अमाउंट कलेक्ट करना होगा कि अगर आप उसे अमाउंट को एफडी में रखें तो आपको सालाना 12 लाख रुपए मिल जाए। क्योंकि एफडी एक सेफ ऑप्शन है तो आपको एक स्टेबल इनकम मिलती रहेगी और आपका अमाउंट तो सेफ है ही। तो चलिए हम जान लेते हैं कि आपको कितनी अमाउंट चाहिए रिटायरमेंट के लिए, वो कैसे कैलकुलेट करनी है और कैसे उस अमाउंट को अचीव करेंगे विद इजीएस्ट वे। तो बने रहे वीडियो में अंत तक। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एंजॉय फाइनेंस को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लें। तो देखिए, आपको रिटायरमेंट के लिए कितने पैसे चाहिए वो आपकी ईयरली एक्सपेंसेस पर डिपेंड करते हैं। तो अगर आपको अर्ली रिटायरमेंट चाहिए तो आपके पास अपने ईयरली एक्सपेंसेस का 25 से 28 गुना पैसा होना चाहिए। मतलब कि अगर आपका ईयरली एक्सपेंस 10 लाख रुपए है तो आपको रिटायरमेंट के लिए ऑन एन एवरेज 2.8 करोड़ रुपए चाहिए। तो अगर आप इन 2.8 करोड़ को सिंपल एफडी में भी, जहां पर आपको सिर्फ 6% रिटर्न मिलता है, तो आपको एनुअली 16,80,000 रुपए मिलेंगे। मतलब कि 1.4 लाख पर मंथ, तब भी जब आपका सारा अमाउंट सेफ भी है। तब हम जान लेते हैं कि 2.8 करोड़ जमा कैसे करना है। देखिए, ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको भी 2.8 करोड़ जमा करने हैं। आपको सिर्फ अपने एनुअल एक्सपेंस का 25 से 28 गुना पैसा चाहिए। मैं इस 2.8 करोड़ को सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ, पर मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ ये 2.8 करोड़ है, उसे जोड़ना मुश्किल है। लेकिन चाहे मुश्किल हो या आसान हो, मैं हूँ ना आपको गाइड करने के लिए। तो इसका एक सिंपल मेथड है जो कि देखने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन उसे फॉलो करना बहुत मुश्किल है, और वो मेथड है स्टेप अप एसआईपी। अगर आप सिंपल एसआईपी करते हैं तो आपको 2.8 करोड़ जमा करने के लिए आने वाले 20 सालों में हर महीने 28,100 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, जो कि हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसी का एक सोल्यूशन है स्टेप अप एसआईपी। मतलब कि आपको शुरुआत कम अमाउंट से करनी है और हर साल उस अमाउंट को कुछ परसेंटेज से इंक्रीज कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 20 सालों में 2.8 करोड़ रुपए जमा करने हैं तो स्टेप अप एसआईपी में आपको पर मंथ 15,000 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे 12% इंटरेस्ट पर, जो कि इंडेक्स फंड्स में आसानी से मिल जाता है। और आपको आपकी इन्वेस्टमेंट को हर साल 10% से इंक्रीज कर देना है। जैसे कि अगर आप पहले साल 15,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो अगले साल आप 15,000 में उसका 10% यानी कि 1,500 रुपए और ऐड कर देंगे। मतलब कि आपको अगले साल 16,500 रुपए इन्वेस्ट करने हैं। तो जब 20 साल बाद आपके पास 2.8 करोड़ रुपए हो जाएंगे तो आपको इन पैसों को एफडी की मंथली इनकम प्लान की स्कीम में इन्वेस्ट कर देना है, जिससे कि आपको मंथली बेसिस पर एफडी का इंटरेस्ट मिलता रहेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एफडी में 6% से पैसे का इन्वेस्ट किया है तो आपको हर महीने 0.5% का इंटरेस्ट मिलता रहेगा। ये परसेंटेज सुनने में भले ही कम दिखता है, लेकिन अगर हम इसे पैसों में देखें तो आपको मंथली बेसिस पर 1.4 लाख का इंटरेस्ट मिलेगा, जिससे कि आप अपना खर्च आसानी से चला सकते हैं। आपको मंथली एक्सपेंस जितना कम होगा, आपकी रिटायरमेंट अमाउंट उतनी ही कम होती जाएगी और आपको उतनी ही कम एसआईपी देनी होगी। आप इसे अपने हिसाब से ग्रोस स्टेप अप एसआईपी कैलकुलेटर पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो आप चाहे किसी भी उम्र में हो, अगर आप आज से ही इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं अपने गोल को ध्यान में रखते हुए, तो आप आने वाले 20 साल से कम टाइम में भी रिटायर हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर व हमारे चैनल एंजॉय फाइनेंस को सब्सक्राइब कर ले।